राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहू ने यज्ञ की वेदी में क्यों थूक दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार की जो बहू थी वह घर की साफ सफाई कर रही थी और सुपारी अपने मुंह के अंदर चबा रही थी। साफ सफाई करते हुए बहू को जब पीक आई तो उसने वहाँ पर बनी हुई यज्ञ की जो वेदी थी उसमें थूक दिया। लेकिन उसने नादानी में ऐसा किया था। भूलवश उसे पछतावा भी हुआ। लेकिन थूकने के बाद उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जो उसने थूका था हवन की वेदी में वह तुरंत ही सोना बन गया। अब तो वह जो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। अब वह प्रतिदिन जानबूझकर अधर्म आचरण करने लगी और उस हवन की वेदी में थूकने लगी। जब भी वह थूकती तो उसके थूक से जो सोना बन जाता। धीरे धीरे यह बात उसके अड़ोसी पड़ोसियों में फैली और अड़ोस पड़ोस से पूरे गांव में फैलने लगी। गांव की महिलाओं ने जब देखा कि वह बहू जब हवन की वेदी में थूकती है तो उसके पास सोना बन जाता है और गांव में यही चर्चा का विषय बन गया। अब मोहल्ले पड़ोस और गांव की औरतें भी अपने घरों में बनी हुई हवन की वेदी में थूकने लगी। वे जानबूझकर थूकती थी और उनका भी थूक जो सोना बन जाता। अब तो लालच में वे औरतें रोज हवन की वेदी में थूकने लगी। धीरे धीरे उनके पास सोना इकट्ठा होने लगा। उसी गांव में एक दूसरी औरत रहती थी जो बहुत ही पूजा पाठ करती थी। उसका परिवार भी बहुत ही पूजा पाठ करने वाला था और भगवान को मानता था। अब गांव की औरतों ने उस औरत को भी बताया, अरे तू क्यों नहीं हवन की वेदी में थूकती है, तू भी थूक दिया कर और हमारी तरह सोना मिल जाया करेगा। देख हमारे पास कितने सोना इकट्ठा हो गया, कितने जेवर हमने बनवा लिए हैं। लेकिन वह औरत कहने लगी, नहीं, मैं अपने पति की आज्ञा के बिना यह कार्य हरगिज नहीं करूँगी और जहाँ तक मुझे ज्ञात है मेरे पति इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। किंतु गांव की महिलाओं ने अब ऐसा वातावरण जो था ऐसा बना कि आखिर एक दिन उस औरत के मन में भी आ गई और उसने अपने पति से डरते डरते पूछ ही लिया। तो उसके पति ने कहा, खबरदार जो तूने ऐसा अधर्म किया, यज्ञ की वेदी क्या थूकने की चीज़ होती है। पति की चेतावनी के आगे वह औरत बेबस और चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था वैसी बातें होती रहती थी, क्योंकि कहते हैं संगत का असर तो कुछ ना कुछ पड़ता है। अब वह साध्वी महिला और लोगों की बातें सुनती। सारी औरतें उसे बढ़ा चढ़ाकर बातें कहती और अपने गले में पहने हार माला कंठी दिखाती और कहती कि देखो हमने कितने जेवर बना लिए हैं, हम कितने सुख से रहने लगे हैं, हमारी गरीबी तो जैसे छूमंतर हो गई है। अब वह उन औरतों की बातें देखती और उनके जो जेवर देखती तो वह मन ही मन में घुलने लगती कि पति की बात और औरतों के उल्हाने ने उसे धर्म संकट में डाल दिया कि वह औरतों की बात माने या अपने पति की बात माने। यही सोच सोचकर वह बड़ी परेशान रहने लगी। वह सोचती शायद मेरा यह दुर्भाग्य है या मेरे कोई जन्म का पाप है कि सती स्त्री होते हुए भी मुझे तो रत्ती भर सोने के लिए तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति की कोई गलत निर्णय है या तो उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है, लेकिन मैं अपने पति के खिलाफ तो जा नहीं सकती। इस धर्म आचरण से मुझे सोचने लगी कि मैं सती हूँ, साध्वी हूँ, इतना पूजा पाठ करती हूँ, धर्म का आचरण करती हूँ, फिर भी इस नियम के पालन से मुझे क्या मिला। मेरा मन तो कष्ट ही पाता है ना, तो इसका पालन मैं क्यों करूं। और वह अब बीमार रहने लगी। जब वह बीमार रहने लगी तो उसका पति उसके रोग को ताड़ गया कि यह और महिलाओं की देखा देखी उनकी तरह बनना चाहती है, इसलिए कि उसकी पत्नी कोई अधर्म ना कर दे, कभी वह भी हवन की वेदी में थूकने लगे तो वह तो बहुत बड़ा पाप होगा। क्योंकि वह जो उसका पति था वह भी बहुत बड़ा पुजारी था, बहुत बड़ा पूजा पाठ करता था, इसलिए अपने घर में धर्म का आचरण वह नहीं छोड़ता था।
इसलिए उसने निश्चय किया कि वह यह गांव छोड़कर कहीं और चला जाएगा। इसलिए अगली सुबह वह ब्रह्म मुहूर्त में उठा और अपने सब परिवार से उसने बताया कि गांव छोड़कर जाना है। उसने एक गाड़ी में अपना सारा सामान भर लिया और सूर्य उदय से पहले ही वह गांव के लिए बहुत दूर निकल जाना चाहता था। किंतु जैसे ही वह गांव की सीमा से बाहर निकला तो अचानक से पीछे से एक भयानक धमाका हुआ। पूरा गांव धू धू करके जल रहा था और वह सज्जन व्यक्ति बड़े अचंभे से देख रहा था कि यह क्या धमाका हुआ, और वह अवाक रह गया। पूरे गांव में आग लग गई थी और उस स्त्री को अपने पति की बातों का मोल अब समझ में आ गया था कि वास्तव में इतने दिन यह गांव बचा रहा है क्योंकि इतना अधर्म उस गांव में औरतें कर रही थीं। तो यह गांव केवल उनके धर्म आचरण करने वाले सिर्फ एक परिवार के कारण ही बचा हुआ था कि उसका जो परिवार था वह गांव में ही के बीच में था। इसलिए धर्म आचरण करते रहने से और कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचे रहें। अब उसकी बीवी जो कि बहुत ही बीमार रहती थी, उसको अपने सोच पर बड़ा पछतावा होने लगा। वह अपने पति से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी कि हे स्वामी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से तो बड़ा अनर्थ होने जा रहा था। तब उसके पति ने कहा कि तुझसे अनर्थ होता उससे पहले ही मैंने वह गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया था ताकि हम किसी पाप के भागी ना बने, लेकिन यह तो गांव उनके भाग्य से ही बचा हुआ था जो उनके निकलते ही, क्योंकि वही परिवार तो धर्म का आचरण कर रहा था और उनके निकलते ही जो वहाँ पर अधर्म ही अधर्म हो रहा था, धर्म तो वहाँ 1 इंच भी नहीं रहा था। इसलिए पूरा गांव जलकर राख हो गया। दोस्तों, अगर लालच से बचना चाहिए, ना जाने किसके भाग्य से आपका जीवन सुखमय और सुरक्षित है। परहित धर्म का पालन करते रहिए क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ पतन का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।